दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक लड़के की नहीं है। यह उन तमाम सपनों की है जो हालात की दीवारों में कैद हो जाते हैं, लेकिन एक मजबूत इरादे से बाहर निकलते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक सीधा सादा मेहनती लड़का रहता था। नाम था अर्जुन। उम्र रही होगी कोई 18 साल। चेहरा धूप में झुलसा हुआ, हाथों में मेहनत की लकीरें, पर आंखों में एक सपना था। सपना हालात को हराने का और अपने परिवार को एक नई जिंदगी देने का। अर्जुन का परिवार बहुत गरीब था। पिता महीनों से बिस्तर पर पड़े थे। एक गंभीर बीमारी ने उन्हें तोड़ दिया था। मां खेतों में मजदूरी करती। जो कुछ मिल जाता उससे बस दाल रोटी का इंतजाम होता। टूटी हुई चारपाई, मिट्टी की दीवारें और छत जो बारिश में टपकती रहती, यही थी उनकी दुनिया। घर में एक और नन्हा सपना था। अर्जुन की छोटी बहन राधा 8वीं क्लास में पढ़ती थी। पढ़ाई में तेज थी, लेकिन उसकी आंखों में भी डर था। मां की थकी सांसों का, पिता की बिगड़ती तबीयत का और शायद अपने सपनों के अधूरे रह जाने का। अर्जुन दिन रात काम करता। किसी के खेत में मजदूरी, कभी ईंट उठाना, कभी बोरवेल खुदाई में मदद। मां हमेशा कहती, बेटा तू ही मेरी आखिरी उम्मीद है। लेकिन कई रातें ऐसी आती जब घर का दिया भी बुझ जाता। तब अर्जुन चुपचाप गांव की चौपाल पर चला जाता। वहां बैठकर अंधेरे में चांद को देखता और सोचता, क्या यही मेरी किस्मत है? क्या बापू का इलाज कभी नहीं होगा? क्या राधा की हंसी ऐसे ही डर में खो जाएगी? एक रात जब वह चौपाल पर गुमसुम बैठा था, एक आवाज आई, क्यों रे अर्जुन, अकेला क्यों बैठा है? वह आवाज थी गंगाराम काका की, गांव के सबसे बुजुर्ग और सबसे समझदार इंसान। काका उसके पास आए और बोले, क्या हुआ बेटा? अर्जुन ने आंखों में भरे दर्द के साथ कहा, काका घर की हालत बहुत खराब है। बापू की दवा, मां की मेहनत, राधा की पढ़ाई, सब मेरे कंधे पर है। लेकिन जितना कमाता हूं सब धरा का धरा रह जाता है। काका ने उसकी आंखों में देखा, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोले, बेटा चिंता करना आसान है, कोशिश करना मुश्किल। अब तू ये सोच कि हालात बदलने के लिए क्या करेगा। अर्जुन बोला, सोचता हूं काका, लेकिन समझ नहीं आता। गांव में तो कुछ नहीं है। काका ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, शहर जा बेटा, मेहनत करने वाला कहीं भूखा नहीं मरता। वहां काम मिलेगा, जो भी मिले कर लेना। कोई काम छोटा नहीं होता। जब कदम बढ़ते हैं रास्ते खुद बनते हैं। अर्जुन ने काका की आंखों में भरोसा देखा और उसी पल उसने तय कर लिया, वह शहर जाएगा। अगली सुबह अर्जुन ने मां को सारी बात बताई। मां चुप रही कुछ पल, फिर कांपते हाथों से उसका चेहरा सहलाया और बोली, जा बेटा, तू ही मेरी उम्मीद है, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। राधा चुपचाप देख रही थी। उसकी आंखों में डर भी था और उम्मीद भी। अर्जुन ने एक पुरानी पोटली बांधी जिसमें बस 2 जोड़ी कपड़े थे। मां ने उसमें 2 सूखे पराठे रखे और अर्जुन निकल पड़ा, पैदल उस छोटे से शहर की ओर। शहर कोई बहुत बड़ा नहीं था, पर गांव से कई गुना तेज। भीड़, शोर, भाग दौड़। अर्जुन ने पूरे दिन दुकानों, होटल्स, ढाबों में पूछा, भैया काम मिलेगा? कुछ भी चलेगा। लेकिन जवाब एक ही मिला, नहीं, अभी आदमी नहीं चाहिए। शाम हो गई, जेब में चंद रुपये थे। पोटली के पराठे खा लिए, लेकिन सोने की जगह नहीं। थका हारा अर्जुन बस स्टैंड पहुंचा। वहीं एक रिक्शा वाला खड़ा था। अर्जुन ने डरते डरते पूछा, भैया क्या मैं इस शेड के नीचे रात गुजार सकता हूं? रिक्शा वाले ने उसकी हालत देखी और कहा, सो जा भाई, सुबह बात करेंगे, शायद एक काम बता सकूं। अर्जुन ने पहली बार आसमान की ओर देखा और सोचा, शायद यही रास्ता मुझे मंजिल तक ले जाए। अगले दिन रिक्शा वाला उसे एक सेठ के पास ले गया। सेठ ने रिक्शा किराए पर दिया, रोज 20 रुपए किराया। अर्जुन ने हामी भर दी। उस दिन से अर्जुन बन गया रिक्शा चालक। सुबह से शाम तक सवारी ढूंढता, धूप में पसीना बहता, रात को वही शेड उसका बिस्तर बनता। 2 जोड़ी कपड़े, एक पहनना, एक धोकर सुखाना। किसी से शिकायत नहीं, बस मेहनत, ईमानदारी और उम्मीद। एक दिन शाम को गांव का एक आदमी मिला। उसने खबर दी, तेरे पिता की हालत बहुत खराब है, डॉक्टर ने कहा है, समय नहीं बचा। अर्जुन का दिल बैठ गया। उसी रात तेज बारिश होने लगी। वह शेड के नीचे बैठा रो रहा था। तभी अचानक एक आदमी आया, भाई जल्दी चलो, मुझे अस्पताल जाना है, मेरे बेटे का ऑपरेशन है, देर हो गई तो सब खत्म। अर्जुन बिना सोचे सवारी बैठाकर बारिश में भीगते हुए दौड़ा। फिसलन भरी सड़कों पर पैडल मारता रहा। आखिरकार अस्पताल पहुंचाया। वह आदमी बोला, तू फरिश्ता है,
तू नहीं होता तो मेरा बेटा आज जिंदा नहीं होता। उसने अर्जुन को पैसे दिए और पूछा, तू इतना परेशान क्यों लग रहा है? अर्जुन ने सब बता दिया। आदमी का नाम था विनोद अग्रवाल, शहर का बड़ा व्यापारी। उसने कहा, कल मेरी दुकान पर आना, मैं तुझे नौकरी दूंगा, पक्की नौकरी। अगली सुबह अर्जुन उस दुकान पर पहुंचा। विनोद जी ने कहा, काम छोटा होगा पर भविष्य बड़ा बनेगा। माल लाना ले जाना, दुकान में मदद करना, ईमानदारी चाहिए। अर्जुन की जिंदगी बदलने लगी। 2 साल बीते। अर्जुन अब सिर्फ कर्मचारी नहीं था, वह सीख रहा था कपड़ों की पहचान, रेट, ग्राहकों से बात करना। विनोद जी ने कहा, तू अब मेरा भरोसा है। अर्जुन ने गांव में एक छोटी कपड़ों की दुकान खोली। माल विनोद जी देते। दुकान चली, घर की मरम्मत हुई, पिता का इलाज हुआ, राधा की शादी धूमधाम से हुई। गांव में लोग कहते, अरे ये वही अर्जुन है ना जो खाली हाथ शहर गया था, अब तो अपनी दुकान का मालिक है। गंगाराम काका दुकान पर आए और बोले, देखा बेटा, तूने कर दिखाया। अर्जुन मुस्कुराकर बोला, काका आपने कहा था रास्ते खुद बनते हैं, आज समझ आया। मां ने अर्जुन के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा तूने मेरी उम्मीद नहीं तोड़ी। अर्जुन ने मां का हाथ थाम लिया। मां, तेरे आशीर्वाद के बिना यह सफर नामुमकिन था। दोस्तों, अर्जुन की कहानी हमें यही सिखाती है, हालात चाहे जितने भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर इरादे मजबूत हों तो किस्मत एक दिन जरूर झुकती है। दोस्तों, अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें और कमेंट में लिखें, मैं भी कभी हार नहीं मानूंगा। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां रोज सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरीज जो दिल को भाए को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।